हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप स्टोरीज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इदारे के बारे में बताएंगे जिसकी कामयाबियों ने इंसान को ज़मीन से चांद तक पहुंचाया और अब दूसरे सियारों तक ले जा रहा है। नासा की बुनियाद कैसे रखी गई? रूस और अमेरिका की स्पेस रेस क्या थी? नासा अपने प्रोजेक्ट्स पर कितना पैसा खर्च करता है? और हाल ही में आपने जेम्स वेब टेलीस्कोप का जिक्र सुना होगा कि टेलीस्कोप क्या काम करती है। नासा का क़याम और स्पेस रेस। जुलाई 1958 को अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी यानी नासा की बुनियाद रखी गई। 1 अक्टूबर 1958 को नासा ने बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर दिया। इसके साथ ही सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान स्पेस रेस का भी आगाज़ हुआ। स्पेस रेस या खलाई जंग से मुराद ये है कि ये दोनों सुपर पावर स्पेस टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को हराने में लगे थे। अभी तक इंसानों में कोई भी खला में नहीं जा सका था। दोनों ममालिक की ख्वाहिश ये थी कि ये एजाज़ इन्हें मिले और खला में पहला कदम इनके खुलाबाज ही रखे। 12 अप्रैल को 1961 में रूस को अपने एक अहम मिशन में कामयाबी मिलने के बाद इस रेस में इब्तदाई बर्तरी हासिल हुई और सोवियत यूनियन का एक पायलट खला में भेजा गया। इसके साथ ही अमरीकी हुकूमत में अब गुस्से की लहर दौड़ रही थी। उस वक्त की अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने नासा को 1960 में दहाई के अख्तिताम से पहले चांद पर हर हाल में जाने का टारगेट दे दिया। नासा की सरगर्मियों में तेज़ी आ गई और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करने पर गौर किया। दोस्तों, अब मैं आपको नासा के पहले मार्स मिशन के बारे में बताऊंगा। नासा कई दूसरे सियारों के बारे में भी तहकीकात करता रहता है, अलबत्ता सबसे ज़्यादा कामयाबी इसे मार्स पर मिली है। नासा का सबसे पहला मार्स मिशन 1964 में शुरू हुआ था। इसके बाद नासा अब तक कई मार्स मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर चुका है। 14 नवंबर 1971 को नासा का रॉकेट पहली बार मरीख तक पहुंचा। इस रॉकेट ने सुर्ख सैयारे के मुतल्लिक बहुत सी अहम मालूमात जमा की और इसकी कई तस्वीर भी ली। 1992 में नासा ने एक और रॉकेट मार्स के लिए रवाना किया और ये रॉकेट मार्स पर पहुंचने से पहले ही खो गया और नासा का इससे राब्ता ख़त्म हो गया। इस स्पेसक्राफ्ट पर $813 मिलियन खर्च हुए थे और नासा का ये पैसा ज़ाया हो गया। 1997 को नासा ने मार्स पर पानी की मौजूदगी के बारे में भी बताया और आपको बताता चलूँ कि 2014 यानी 2014 को नासा ने प्लेनेट पर जिंदगी के आसार ढूंढना शुरू किए। नासा के मुताबिक कई लाखों साल पहले यहाँ जिंदगी मौजूद हो सकती थी। 2016 में मार्स पर बर्फ के मौजूदगी के आसार भी पाए गए। नासा ने 2030 तक मार्स में इंसानी बस्ती को बसाने का ऐलान कर रखा है। नासा की वेबसाइट पर मार्स जाने के लिए एप्लीकेशन भी मुतारिफ किए गए थे जो अभी बंद हो चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपको नासा के चंद महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। नासा हर साल अरबों डॉलर्स अपने प्रोजेक्ट्स पर खर्च करता है। 2021 में नासा का बजट 30.3 बिलियन यानी 30 अरब 30 करोड़ यूएस डॉलर्स था, जबकि 2020 में इसके कुल मुलाजमीन की तादाद 17,000 थी। अब मैं आपको नासा के चंद ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन पर नासा के अरबों डॉलर्स खर्च हुए और इन्हीं के बदौलत इंसान न सिर्फ अपने सियारे के राज जान सका बल्कि इसने दूसरे सियारों और इस कायनात के बनने के बारे में भी खोजना शुरू कर दिया। दोस्तों, नासा ने 1977 में स्पेस शटल प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम पर नासा ने 209 बिलियन 2 खरब 9 अरब डॉलर्स खर्च किए। इस प्रोग्राम के तहत नासा ने 135 मुख्तलिफ मिशन मुकम्मल किए। स्पेस शटल एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कामयाबी से खिला में अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस ज़मीन पर लैंड कर सकता है और इसे दोबारा भी किसी मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेस शटल प्रोग्राम में 5 स्पेस शटल ने हिस्सा लिया और 2011 में स्पेस शटल का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। इन स्पेस शटल को स्पेस स्टेशन बनाने, खुलाबाजों को खुला में पहुंचाने और मुख्तलिफ सैटेलाइट खुला में भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, आपने कहीं भी जाना हो, कोई भी रास्ता मालूम करना हो तो आप जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये सहूलत हमें सबसे पहले नासा ही की बदौलत मिली थी। इस मिशन पर काम 1973 में शुरू हुआ और 1994 में मुकम्मल हुआ।
اس دوران 24 سیٹلائٹ خلا میں نصب کیے گئے۔ اس مشن پر 12 بلین یعنی 12 ارب ڈالرز کا خرچہ آیا۔ 1990 میں ہبل ٹیلیسکوپ کو اسپیس میں لانچ کیا گیا۔ یہ اپنے وقت کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ تھی۔ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے نئی گلیکسیز دریافت کی گئی اور بلیک ہول کے متعلق ریسرچز بھی ہوئے۔ آج بھی یہ ٹیلیسکوپ اسپیس میں موجود ہے اور اب تک 10 بلین یعنی 10 ارب ڈالرز اس پر خرچ ہو چکے ہیں۔ ناسا کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسے کہ ناسا ایک امریکی سرکاری ادارہ ہے، اس لیے ناسا کے تمام پروجیکٹس اور مشن کے رپورٹس امریکی صدر کو دی جاتی ہے۔ ناسا نے کئی ملکوں میں میوزیم اور سینٹر کھول رکھے ہیں۔ 1961 کو پاکستانی اسپیس ایجنسی اسپارکو کے کچھ افسران کو ٹریننگ کے لیے ناسا بھیجا گیا۔ 1962 کو پاکستان نے اپنا پہلا راکٹ رائپر 1 لانچ کیا۔ ناسا نے اس میں پاکستان کی بہت مدد کی۔ امریکہ نے ایک شرط بھی رکھی کہ پاکستان اس راکٹ کے متعلق تمام معلومات ناسا کو دے گا۔ ناسا ان دنوں مون مشن پر کام کر رہا تھا اور ناسا اس راکٹ کے ذریعے اپر ایٹماسفیئر میں ہوا کی رفتار، درجہ حرارت اور ایسی ہی دیگر معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دوستو، امریکی ادارہ ناسا آج دنیا کی سب سے بڑی اسپیس ایجنسی ہے اور روزانہ ہم اس کے نئے مشنز کے بارے میں سنتے ہیں، اور ناسا ہمیں ہمیشہ ان سب معلومات سے آگاہ رکھتا ہے۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹاپ سٹوریز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔